Hey guys, this is Nadish and you're watching What the Fuck? आजकल तो सारी कंपनीज को रियलाइज हो गया कि असली पैसा तो इंडियन मार्केट में है। वैसे तो ये बात सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ आई थी, लेकिन उसके बाद अगर किसी कंपनी ने इंडिया को एक्सप्लॉइट करना क्रैक किया है तो वो है डिज्नी। डिज्नी हमेशा से मेरे फेवरेट फिल्म मेकर तो रहे ही हैं। एमसीयू जैसी बड़ी सीरीज को इंडिया में प्रमोट करने से पहले डिज्नी ने 2000s में वायरएफ के साथ एक 3 फिल्म डील साइन करी थी, बट अपनी इन 3 मूवीज को सक्सेसफुल करने के लिए उन्हें एक मैस्कॉट चाहिए था और अपने सारे ऑप्शंस में से उन्होंने सबसे सेफ ऑप्शन चुना, सैफ। डूड, घर में चोरी हुई है। सैफ एज अ चॉइस वाज द राइट फिट क्योंकि उस समय उसकी इमेज काफी फैमिली फ्रेंडली, मार्केटेबल और पॉपुलर विद किड्स थी, अनलाइक सम ऑफ द कंटेंट इन दीज मूवीज। So today let's take a look at the entire Saif Ali Khan Disney trilogy. Here's a recap. तारा रंपम का गाना तो सबको याद है, बट स्टोरी मैं याद दिला देता हूँ। इस फिल्म में सैफ खुद को एक नैस्कार ड्राइवर समझता है, बट एक्चुअल में टैक्सी ड्राइवर होता है जो इलीगली टैक्सी चलाकर एक्चुअल रेसर बन जाता है। सक्सेसफुल रेसर सैफ को मिलती है अनसक्सेसफुल म्यूजिशियन रानी एंड दे बोथ डिसाइड टू गेट मैरिड। बट रानी के पापा बड़े लॉजिकली बोलते हैं कि बेटा दोनों में से एक का करियर तो स्टेबल होना चाहिए, व्हिच मेक्स सेंस। बट पापा को विलेन बनाकर रानी सैफ से शादी कर लेती है और दोनों की अनसेफ हरकतों की वजह से इनके इमीडिएटली 2 बच्चे भी हो जाते हैं। Such a sweet children. ना भी बुरा नहीं है। और उन बच्चों को मिलता है इस ट्रिलॉजी का पहला कुत्ता, We don't like dogs. क्योंकि इस ट्रिलॉजी में कुत्ते ही कुत्ते हैं। Doggy out. लेकिन एक दिन सैफ के एक सीरियस एक्सीडेंट के बाद उसकी पूरी फैमिली इंक्लूडिंग रस्टी रास्ते पे आ जाते हैं। घर से तो नहीं निकाल देंगे? They can't do that. बाकी की स्टोरी उसकी फैमिली और उसके कमबैक के स्ट्रगल के बारे में। देखो ये सुनने में तो बहुत सिंपल स्पोर्ट्स पर्सन जर्नी फिल्म लगती है, बट इस मूवी में काफी प्रॉब्लम्स हैं। पहले तो 2008 में इंडिया में नैस्कार रेसिंग का कोई सीन ही नहीं था। द ओनली रेसिंग दैट किड्स वर इनटू वाज रोड रैश। बहुत वायलेंट गेम है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा। बच्चों की मूवी के लिए ये मूवी बहुत ही ज्यादा सीरियस और डिप्रेसिंग है। सैफ और रानी का मस्ती भरी लाइफ से सस्ती वाली लाइफ पर आ जाना, सैफ के स्ट्रगल्स विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस, पोस्ट ट्रॉमेटिक पीटीएसडी। देखो थ्योरेटिकली तो इस फिल्म में वो सब कुछ है जो बच्चों को पसंद आता है, कार्स, एनिमेटेड कैरेक्टर्स और क्रेडिट कार्ड डेट। देखो इस मूवी में बच्चे तो हैं, बट ये मूवी बच्चों के लिए नहीं है। बेचारे माँ बाप मासूम बच्चों को नैस्कार दिखाने लाए थे और बच्चे साइकोलॉजिकली स्कार हो गए। इसमें लाइट हार्टेड सॉन्ग्स और पॉजिटिव मोमेंट्स तो हैं, बट इस मूवी का मैसेज है कि लाइफ इज वेरी फ्रैजाइल, जस्ट लाइक अ कांच का टुकड़ा जो सैफ का बेटा कचरे में से निकाल के खा लेता है। प्रिंसेस, I thought तुम खाने वाली थी। ये फिल्म ना अडल्ट्स के लिए बैलेंस्ड है और ना बच्चों के लिए, बट वायरएफ एंड डिज्नी लर्न फ्रॉम दिस और अगले ही साल दे रिलीज्ड रोड साइड रोमियो। सैफ और करीना का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन था। ओह सॉरी, सेकंड बिगेस्ट। सबसे बड़ा तो तारा रंपम के बाद डिज्नी को लगा कि चलो बच्चों को और कुछ नहीं तो एटलीस्ट डॉगी तो पसंद आया, तो इन्होंने पूरी मूवी ही डॉगीज पे बना दी। कुत्ते बनने की कोशिश मत करना, समझी? रोड साइड रोमियो इज अबाउट एन एंटाइटल्ड डॉग वॉइस्ड बाय सैफ अली खान, जिसका अमीर मालिक उसे घर से निकाल देता है। Man, you're a dog. किसी ना किसी तरह मैनेज कर लोगे। वैसे तो ये अभी अभी मैंशन से सड़क पे आया है, पर इसकी हरकतें हमेशा से ही सड़क छाप थी। जब भी डांस करता हूँ लड़कियां हमेशा मुझे किस करती हैं। मैं आपका फैन तब से हूँ। रोमियो को लैला के साथ करना है डॉगी रिलेशनशिप। वो लैला जो कि एक स्ट्रिपर है बच्चों की मूवी में। अरे ये तो गाने भी ऐसे गा रही है यार। ओ शायद पेट करने को कह रही होगी, लेकिन लैला का दीवाना है गैंगस्टर चार्ली अन्ना वॉइस बाय जावेद जाफरी, जो किसी भी एंगल से विलन नहीं लगता। लैला मेरे को लव काहे को नहीं करता। तो रोमियो जो कि फिल्म का हीरो है, वो डिसाइड करता है कि वो अन्ना को लैला पटाके देगा। मैं लैला को आपकी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। Well, I guess he's learned from the best. 6 दिन लड़की इन। Ratatouille और 101 Dalmatians जैसी फिल्म्स में एनिमल्स की एक्चुअल एनिमल प्रॉब्लम्स थी, इवन इफ वो खुद इंसानों जैसे थे। लेकिन इन कुत्तों की तो प्रॉब्लम्स भी इंसानों वाली है और बॉडी भी इंसानों वाली है। Girls like style, you know? इस फिल्म के सारे कैरेक्टर्स अगर कुत्तों की जगह इंसान भी होते ना, तो इस फिल्म पे 0 इम्पैक्ट होता, 0। और इस फिल्म का विलन तो एक्चुअली अच्छा आदमी है यार, I mean, अच्छा कुत्ता है यार। उसको तो लैला के साथ फैमिली स्टार्ट करनी है यार, अनलाइक रोमियो जिसको उसकी बॉडी के अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो इस बच्चों की फिल्म का मॉरल क्या है? एक किस के लिए भीख मांगना, सिर्फ एक किस, या खुद को बचाने के लिए एक बेचारी स्ट्रिपर को गैंगस्टर को बेच देना? काम तो हो गया ना अन्ना। ये तो बच्चों को दल्ला बनना सिखा रहे हैं यार। फिल्म के एंड में रोमियो बिना किसी रीजन के चार्ली अन्ना को एक डॉग कैचर से बचा लेता है, जो कि पहली एक्चुअल डॉग प्रॉब्लम है। एंड एज अ रिवॉर्ड चार्ली अन्ना उसे
लैला ही दे देते हैं। मैं कौन सा फिल्म में देखा? और फिर ये जल्दी से फिल्म को निपटा देते हैं, क्योंकि हर 2000s की एनिमेटेड फिल्म की तरह इस फिल्म में भी एक डांस पार्टी एंडिंग तो बनती है, जिसमें ये लैला फिर से मुजरा करेगी। बसंती इन कुत्तों के सामने मत नाचना। भाई ये मूवी इतनी बेकार है कि ये इकलौती डिज्नी एनिमेटेड फिल्म है जो डिज्नी प्लस पे ही अवेलेबल नहीं है। You are a eunuch personality. इस फिल्म के बाद दे शुड हैव डिश्ड मेकिंग एनी मोर चिल्ड्रंस फिल्म्स, पर अब 3 फिल्म की डील साइन करी है तो पूरी तो करनी पड़ेगी। तो एक लास्ट डिच एफर्ट में दे मेड थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक। पहली दोनों फिल्म्स में एक पुअर ड्राइवर और पुअर कुत्ता बनने के बाद सैफ ने कहा फक इट, अमीर बनो अमीर। लेकिन उसकी ड्राइविंग अभी भी पुअर है। मूवी शुरू होते ही इसने अपनी BMW से एक मारुति 800 को ठोका नहीं, उड़ा ही दिया। और जज ने भी क्लियरली पैसे खाए हैं, क्योंकि उसने इसे जेल भेजने की जगह इन बच्चों और उनके कुत्ते का लीगल गार्डियन बना दिया। क्या? ये क्या बक रहे हो मादर? अब ये बच्चे ऑब्वियसली घर आते ही सैफ को हेट करने लगते हैं, क्योंकि जो सैफ ने किया है वो अनफॉरगिवेबल है। उसने इन्हें DPS में एडमिशन दिला दिया। तो बच्चे सैफ को हेट करते हैं, बट सैफ उन्हें हेट नहीं डेट करना चाहता है। तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहिए। वैसे भी ये बच्चे पालने लायक तो है नहीं। ये कभी अपनी मासी को नदी में फेंक रहे हैं, तो कभी अपनी बुआ को सीढ़ियों से। इन्होंने सोचा कि हमारे माँ बाप तो मर गए, अब बाकी सबके भी मारो। मैं भी तो अनाथ हूँ। मैं कुछ मदद करूं? एंड ऑनेस्टली सैफ तो बच्चों से स्वीट बनने की कोशिश कर भी रहा है। ये खिलौना है खेलने के लिए। ये बच्चे ही उसे सैबोटाज करने में लगे हैं। कल मैं रणबीर से रिवेंज लूंगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि एक स्वीट सी मूवी होगी जिसमें एक लोनली आदमी कुछ अनाथ बच्चों के साथ सिंपैथाइज करके एक अच्छा इंसान बन जाएगा। नहीं, 30 मिनट्स इनटू द फिल्म इस फिल्म में साक्षात भगवान आ जाते हैं। भगवान बनना आसान नहीं है। और भगवान इनका रिश्ता सुधारने के लिए एक फरिश्ता भेजते हैं, और इस तरह रानी मुखर्जी इनकी नैनी मुखर्जी बनकर घर में घुस जाती है और धीरे धीरे सैफ की सारे बच्चों से बॉन्डिंग कराती है, एक्सेप्ट दिस वन। हमें आपके साथ नहीं रहना, अंडरस्टैंड? देखो वैसे ओवरऑल इस फिल्म में बच्चों के लिए काफी पॉजिटिव मैसेजेस हैं। सिर्फ जन्म से रिश्ते नहीं बनते, एक बार प्यार से भी रिश्ते बनते हैं। लेकिन अडल्ट्स के लिए सिर्फ टॉक्सिक मैसेजेस हैं। बच्चा समझ के छोड़ना मत। क्योंकि जब सैफ अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करना चाहता है तो इंस्टेड ऑफ टेलिंग हिम टू गो टॉक टू हर, रानी उसे कहती है कि तू अमीशा को गैसलाइट कर कि वो ही तुझसे ब्रेकअप कर ले। आई मीन आई नो ये तरीका काम करता है गाइस, बट मॉरली तो गलत है ना। तो इस मोमेंट पे गाना आता है जिसमें सैफ अमीशा से बिकिनी मतलब रानी, सॉरी गाइस थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया था, बट सीरियसली छोटे बच्चों की मूवी में अमीशा ने इतने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं? ये तो बॉयज के लिए। इस फिल्म में थोड़ा प्यार और थोड़ा मैजिक तो है, लेकिन सेक्स अपील थोड़ा ज्यादा ही है। ये रणबीर बहुत गलत इन्फ्लुएंस है आप सब पर। फिर अपने ब्रेकअप से डील और बिजनेस डील करने सैफ बच्चों को अमेरिका ले जाता है, जहां पे अपने बड़े भाई की बातों में आकर सारे बच्चे उसे एक लास्ट टाइम सैबोटाज करने की कोशिश करते हैं, उसके बिजनेस पार्टनर के बच्चों पे अटेम्प्टेड मर्डर करके। पर नैनी मुखर्जी उन बच्चों को बचा लेती है और फिर सैफ उन बच्चों के बाप से माफी मांगने की जगह अपने मर्डरर बच्चों को डिफेंड करता है। You can take your contract and shove it. जस्ट बिकॉज वो बंदा थोड़ा सा रेसिस्ट बन रहा था। Back to your damn country, you ये अंग्रेजों को हिंदी पिक्चरों में कास्ट कर लो तो सब साले लगान वाली एक्टिंग करने लग जाते हैं। ill-mannered, uncivilized, insolent brat. अबे इंग्लिश मीडियम बच्चों क्या कान के नीचे। एनीवे, ये सब देखकर सारे बच्चे सैफ को अपना डैडी मान लेते हैं, लेकिन सैफ का इंटरेस्ट सिर्फ उनकी नैनी को मॉमी बनाने में है, जो वो इमीडिएटली ही कर देता है। तो अब रानी, सैफ और बच्चे मिलके एक हैप्पी एक सेकंड, इनके पास एक कुत्ता भी तो था जो इस सीन के बाद से गायब ही है। वो गिनी पिग का क्या हुआ जिसको सब हैमस्टर बुला रहे थे? ये आधे कैरेक्टर ही गायब हो गए भाई पिक्चर में से। ऑनेस्टली गाइस, डिज्नी और सैफ ने कोशिश तो पूरी की, और देखा जाए तो आज भी लोग इन मूवीज को फॉन्डली रिमेंबर करते हैं, बट अपनी रिलीज के टाइम ये मूवीज अपनी ऑडियंस फिगर आउट नहीं कर पाई, क्योंकि इन्होंने बच्चों की मूवीज में अडल्ट थीम्स और सेक्सी सीन्स भर दी। बट एटलीस्ट एज अडल्ट्स तो हम ये मूवीज पूरी तरह एंजॉय कर पा रहे हैं। लेकिन गाइस, इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि डिज्नी और वायरफ के साथ 3 फिल्म्स करने के बाद भी एक बात तो साफ है यार, सैफ का सबसे आइकॉनिक कोलैबोरेशन लेजी लम्हे नहीं, लेजी है। तुम अगर मेरी बेइज्जती नहीं करते तो शायद मुझे पता भी नहीं चलता कि मैं कितना गिर चुका हूँ। वाओ यार,